सबसे पहले थियरी में है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। देखो वो देखो जो मैंने चार्ट बताया आपको, नहीं है चार्ट पूरा? नहीं वो जो मैंने लिखा है वो है कि नहीं है, दूसरा कुछ होगा उससे फिर सिस्टम नहीं जाएगा। वो व्यू चेक है तेरे पास? हाँ हाँ, जरा इसको बता, साथ में बैठना। हाँ, समझा? अभी भी फ्रेंड को बताने का, सुदामा नहीं बताया था कैसी हालत होगी मालूम कृष्ण भगवान को? पढ़ाई कि नहीं ना? पहले क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव है। सिंपल एग्रीगेटिव में तीन है, कौन से? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, और देखो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्लियरली लिखा है, एग्रीगेटिव लिखा है, सिंपल लिखा है और प्राइस लिखो। फॉर्मूला अपने पास रखो, सब अपने आप आएगा। यूज 1995 एज अ बेस ईयर। तो फिर ठीक है, अभी हम इंडेक्स निकालेंगे किसका? ये हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, प्राइस इंडेक्स, प्राइस दिया सबका। ओके, तो प्राइस इंडेक्स मतलब PQRST है। तो इन लोग ने प्राइस हॉरिजॉन्टली दिया है, हमको कमोडिटीज हमेशा वर्टिकली लिखनी होती है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्या है? अभी देख, ये सब चालू हो गया बकवास। फिर प्राइस इन विच ईयर, प्राइस इन विच ईयर, प्राइस इन बेस ईयर 1995, इसको बोलते हैं P0, है कि नहीं? और P1 क्या है? प्राइस इन करंट ईयर, कौन सा साल? 2000। अब क्या भाव है? 15, 20, 24, 22, 28। पक्का? कमोडिटीज हमेशा अप टू डाउन लिखना पड़ता है। यहाँ पर 27, 38, 32, 40 और 45। चलो इतना लिखो पहले फटाफट। हाँ, इसका लिखने का आपको समय मिलेगा 2 मिनट। हाँ, क्यों लेट हो गया अंश? इसके लिए 15 मिनट लेट हो गए। ऐसे वॉचमैन को तो सरकारी पनिशमेंट देगी, हम लोग नहीं। तो वॉचमैन भी काम में आते लेट होने। पानी में क्यों धो रहा है? मेरा भी हो, मैं वॉचमैन, कल इतनी बारिश पड़ी, वो बोला काम नहीं करूंगा। पेड़ों को, उसने पौधे को पानी ही नहीं दी, बारिश पड़ रही थी। तो बारिश पड़ रही तो क्या हुआ, उसको काम तो करना चाहिए ना। मैं फ़ोन करके बोला पेड़ों को पौधा दे, बोला बारिश पड़ रही, मैं रेनकोट पहन के जा, पर दे।
अरे रेनकोट अपना पानी जाने देने, पानी को अपना पेड़ों को अपन पेड़ उगाए, नहीं तो फिर भगवान ने पेड़ उगाया, ऐसे हो जाएगा रे। अपना क्या योगदान। चलो चलो ये लिख दो बच्चों। अभी देख सिंपल एग्रीगेटिव में ना, सिंपल है क्या, इसमें चटनी वटनी कुछ नहीं है। सिंपल मतलब सिंपल वड़ा पाव क्या होता है, सिंपल, सिंपल वड़ा मतलब विदाउट वेट, चटनी वटनी कुछ नहीं ना। हाँ कि नहीं, सिंपल है मतलब वो अकेला ही रहेगा। हाँ ये टोटल कितना है, कितना टोटल है बोलो। इधर बैठ फर्स्ट बेंच पे। तो कब शिफ्ट हो गया बी में ना खुद ही। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण, बरोबर। पहले पहले कुछ डाकू लोग होते थे तो सरकार पकड़ती थी, कुछ लोग आत्मसमर्पण करते। भाई मैं खुद ही आ गया सरेंडर, सरकार तो पकड़ नहीं पाएगी हमको। चलो अभी पढ़, ये कितना टोटल है भाई साहब, 109, 65, 97, 137, ये कितना टोटल है, 1 पहले से लिखा हुआ है तेरा, तो अभी लिखा, बता बुक तेरा। ए जो लोग ने पहले लिखा वापस लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। नाउ सिंपल एग्रीगेटिव इधर जगह है, हाँ आजा आजा। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ये देख एग्रीगेटिव बोलते ना, एग्रीगेटिव मतलब टोटल की बात कर, क्या कर 109 से मामला कहां पहुंच गया, 182, सिंपल एकदम 109 से 182। तो अगर ये 100 होता, ये बेस ईयर 100 होता है ना, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या होता है 100, तो ये कितना होगा 109 का 182 पहुंच जाता है, तो 100 फिर कहां पहुंच जाता है। तो सिंपल है, क्या मालूम है, समेशन P1 इंटू 100 अपॉन समेशन P0। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा, 182 इंटू 100 अपॉन 109। लिखो ये बच्चों, अब ये 109 है, वो किससे कटता है क्या, 109 आई थिंक इज अ प्राइम नंबर। कभी देखा नहीं किसके साथ इसको टेबल लेवल में। हाँ तो ये आ जाएगा 18,200 डिवाइड बाय 109। इसको साइड पे करो, 18,200 इंटू 109। अब पहले 2 नंबर उठा के कुछ फायदा नहीं है, तो पहले 3 नंबर उठाते, 182, ये एक ही बार जाएगा 109। पता चला आपको, डिवीजन भी सीख लो, बहुत लोग को नहीं आता है, कोई बात नहीं, ये बात मन में ही रखना, मैं किसको बताऊंगा नहीं और तुम लोग भी बताना मत। ओके तो कितना बचा है यहाँ पे 73, ये 730 ले लो। अच्छा हाँ 109 इंटू 7 कितना होगा, 100 इंटू 109 इंटू 7 होगा मेरे ख्याल से 763, पर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, तो मैं 6 तक ही लूँगा कि नहीं, 6 तक लूँगा तो क्या होगा 654, तो बचा कितना 76 मेरे ख्याल से। कितना बचा, तो ये 730 ले लिया मैंने, अभी भी 1 0 बाकी है ना,
देख पहले 182 लिया, फिर एक जीरो निकाला, अभी एक जीरो बाकी, 760 ना, 760 फिर नहीं जाएगा, 763 होता तो जाता, आगे नहीं, पर तो कितनी बार जाएगा बस 6 टाइम, कितना 650, तो रिमाइंडर तो काफ़ी है, रिमाइंडर तो 106 है, क्या है 106 है कि नहीं, अभी पॉइंट ले, अभी ज़ीरो ख़त्म हो गए तो पॉइंट लेके ज़ीरो ले, 1060, अभी 1090 होता, थोड़े 30 ज़्यादा होता तो 10 टाइम जाता, 10 टाइम कभी जाता नहीं डिवीजन में, 9 टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा 981, अब 981 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 बचेगा कि नहीं, तो फिर हम लेंगे कितना 790, वो 7 टाइम्स जाएगा कि नहीं, कितनी बार जाएगा, तो ये होगा 763, बचेगा 27, अभी आगे नंबर देखिए, जो हाफ है ना ये क्या है, 109 का आधा कितना होता है 54.5, 54.5 से ये कम है कि नहीं, तो फिर ये छोड़ दे इधर ही, 166.97 इज योर आंसर, लिख लो। फॉलो दिस, लिख दे, ये पूरा डिवीजन लिखना बच्चों, ये लिखने का है पूरा, तो आ गया नीलकंठ, नाम नीलकंठ है ना, सेकंड बेंच, ये लिख लिया पूरा, P0 10 लिख दिया, ये बेचारे वीक बच्चे उनको भी थोड़ा चांस है ना, अभी डिवाइड करना 166.97 लेके आ कैसे भी आंसर, पूरा लिख के, डिवीजन किया है, डिवीजन भी कॉपी करते हो तुम लोग, ठीक है, क्रॉस चेक कर रहे, वेरी गुड। आज शाम को 7 बजे लेक्चर, नहीं 8:30 बजे लेक्चर है, 8 बजे सॉरी, हाँ यूट्यूब पे, कौन सा टॉपिक करेंगे हम लोग, पहले डेरिवेटिव आता है, पूछो 3 सम हो गया, लिख के, सी अभी वापस बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, ये वापस प्राइस इंडेक्स, सी फाइंड द प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल, प्राइस इंडेक्स बोला है, देख ध्यान से पढ़ने का होता है, ये ना क्वेश्चन पढ़ना सीखो पहले, प्राइस इंडेक्स बोला है, सिंपल बोला है, और कौन सा बोला है, एग्रीगेटिव मतलब किसमें, चेंज इन टोटल, सिंपल मतलब कोई मल्टीप्लाई किससे नहीं करने का, सिंपल मतलब वो शुद्ध वही रहेगा, ओके, और प्राइस इंडेक्स बोला तो प्राइस के बारे में, इसने यूनिट्स दिया है, यहाँ पे प्राइस इन बेस ईयर दिया है और प्राइस इन करंट ईयर, तो सबसे पहले अपने को ये कॉपी करना पड़ेगा ना, चलो आ गया, अब अपने पास पहले क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, कमोडिटी, फिर यूनिट,
बेस ईयर प्राइस इन रुपीज, इसको बोलेंगे P0। फिर करंट ईयर प्राइस इन रुपीज, इसको हम बोलेंगे P1। अब कितने कमोडिटी है बच्चों, नहीं बता पाओगे? है वीट, राइस, मिल्क, क्लोथिंग एंड फ्यूल। यूनिट क्या है? केजी, लीटर, मीटर एंड लीटर। क्या है? 28, 40, 35, 82 और 58। ये तो अजीब अजीब नंबर है। 36, 56, 45, और 35। चलो टोटल बताओ। कितना है भाई? पहले वाला ये कितना है? ये 238 है, गलत है मेरे ख्याल से ना। 240 कितना है? पहले का लिखा हुआ है तुम लोग का, बताओ। कितना आ रहा है? अब आप एक कॉपी करोगे तो कुछ मतलब नहीं है जब टोटल खुद नहीं करोगे। ये है 313, 92 एंड 45 is 137, 241, 59, 313 ना। अभी देख इसकी लॉजिक क्या है, सुनो बच्चों। इसकी लॉजिक ये है कि ये 100 का कितना पहुंच गया? 243 भाव था टोटल सब चीजों का, आज वही भाव कितना हो गया है? 313 विदाउट कंसिडरिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी बगैर की है ना। तो क्या होगा? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स क्या आएगा? प्राइस इंडेक्स इज समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। चलो अब 243 का मामला कहां पहुंच गया? ये होता है आपका 313 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हो, अपॉन क्या? अरे ये 343 जाता है क्या किससे? 3 से नहीं जाते ना लोग। 313 नालायक है ना। 313 तो 313 इंटू 100 कुछ भी नहीं आ रहा है ना। 31,300 डिवाइड बाय क्या? 243। चलो करो लॉन्ग डिवीजन।
पहले हम एक ही नंबर लेंगे, 313 है ना। रिमाइंडर कितना होगा? 70। फिर एक जीरो नीचे लेंगे, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स तो जा नहीं पाएगा ना, 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स तो बहुत ही ईजी है, 486। तो 14, 214 बच गया कि नहीं? अब ये जीरो ले ले। तुम लोग आओ एक्स्ट्रा 10 बजे के बाद बैठो 2-3 घंटा रोज सब लोग, क्योंकि नाम तो हमारे बदनाम होगा ना, कम मार्क्स आएंगे तो। तुम लोग का क्या है? अच्छा, झूठ बोलने से भी हम लोग का नाम बदनाम होगा, तो बैठो पढ़ने के लिए ना। नहीं, हम गांधी जी के रास्ते पर हैं। गांधी जी सोचते थे पढ़ के तो कोई भी मार्क्स ला सकता है, हम बिना पढ़ के लाएंगे। ए भाई, कितनी बार जाएगा 243? 8 सा जाता है, 9 सा नहीं जाता है क्या? 8, 4, 2, 34, 19, 1944। कितना बच गया यार? 196 ना। वापस 8 बार 16 160 ना। अरे नहीं, जीरो अभी पॉइंट डाला, जीरो डाला ना, नहीं 16 ही बचा था ना, जीरो डाल के भी नहीं जा रहा है ना, तो ऊपर जीरो लिखना पड़ेगा तेरे को। वेरी गुड। अभी जीरो डाल, कितनी बार जाएगा? अभी देख, 1 मिनट, ये 1600 है ना, 160 जा रहा था ना, तो अपना आंसर छोड़ आ जाएगा। क्या मालूम है क्या? तो 5 से ज़्यादा आएगा ना, 128.81। ये क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। क्या? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सापी है क्या? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। एस को पी करोगे तो पापी हो जाएगा। आया समझ में? ये थर्ड आपको करना है, थर्ड और फोर्थ आपको करना है।